जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा मैथ्स बाय अमर शर्मा में आपका स्वागत है। पिछला एक वीडियो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का डाला था जिसमें बहुत सारे बच्चे को कुछ जो सलाह जिनको हम सलाह ही मानेंगे जो कुछ कमेंट करके बताए थे। मुझे लगता है कि जितने बच्चे ने मेरे वीडियो को देखा था, अगर कुछ में दिक्कतें हैं, क्या सुधार करना है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। इसको हम एक एहसान मानेंगे और मुझे लगता है कि जहाँ पर गलती आप मुझे गिनाते हो, मुझे संभलने का वक्त मिलता है और सुधार करने का एक मौका मिलता है। तो इस वीडियो में कोशिश हमने किया है यहाँ पर कि चूँकि वो सेटअप मेरा घर पर लगा हुआ है, तो वीडियो जो शूट होता है वो घर पर हम शूट करते हैं यहाँ पर। लेकिन आज क्लास के अंदर में देखें यहाँ पर कि एक वीडियो जो हम क्लास में हम शूट करते हैं यहाँ पर, उसमें बहुत सारा इशू आ रहा था। लाइट का इशू, थोड़ा सा सेटिंग नहीं ठीक था, कंटेंट थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, इस कारण दिक्कत होता था। बहुत सारे बच्चे ने और जितना प्यार वीडियो पहला वीडियो में दिया, मुझे लगता है ये लगातार आप कंटिन्यू करते रहिए। एक ऐसा माजरा क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर जब आएगा निश्चित रूप से कि जब पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा करके आपको यूट्यूब पर हम दे रहे होंगे एक एक चैप्टर को। ये नहीं कि 4 चैप्टर आप पब्लिकेशन के लिए कर दिए, हम एक एक वीडियो पर डे जो कि लाना है किसी भी वक्त में, यहाँ पर किसी भी समय में एक वीडियो तो आना ही आना है। और जैसे एक एक हम बारीकी चीज़ को चल रहे होंगे यहाँ पर, फिर किसी बुक को हम पकड़ेंगे और दिखाएंगे मैथ कैसे ठीक होता है। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर आप थोड़ा सा साथ अगर देते हो तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे यहाँ पर, और आपका साथ निश्चित रूप से बनेगा ही रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं हम। और इसी में मेरा कहना है कि अगर साथ अगर दोगे तो हम मुस्कुराएंगे ज़रूर, साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे ज़रूर, मोहब्बत अगर दिल से करोगे तो हम निभाएंगे ज़रूर। चाहे रास्ता कितने भी कठिन क्यों ना हो, एक बार आवाज़ दोगे तो हम आएंगे ज़रूर। अभी हम जो ऐसा ही देख रहे थे, उसी के कड़ी में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है कुछ, उसको हम देखते हैं। और इसमें हमने सबसे एक अच्छी चीज़ ये करा है कि एक एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन हमने लिया है। मेरा सिर्फ मोटो ये है कि आपको अगर एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है उस टाइप को छोड़ दो, अगला टाइप में बढ़ जाओ। लेकिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन हम कर रहे होंगे यहाँ पर। जिस क्वेश्चन में हम चलते यहाँ पर देखते हैं, पहले में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कुछ धनराशि मतलब 1550 रुपया की धनराशि कुछ भाग 5% के रेट पर, कुछ भाग 8% के रेट पर अगर आप ब्याज दर पर देते हो तो 300 रुपया का इंटरेस्ट बनता है। तो कहते हैं 5% के रेट से और 8% के रेट से दोनों जो प्रिंसिपल दिए होंगे उसका रेशियो कितना है। मेरे कहने का मतलब 1550 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट करा, आप एक जो महाजन हो, जो पैसा रेंट पर लगा, उसमें ब्याज पर लगाते हो। 1550 रुपया में कुछ भाग का मतलब हो सकता है 1000, 900, 800, 700 कुछ भी हो सकता है। ये अमाउंट आपने कुछ 5% के रेट पर लगाया और कुछ अमाउंट इसमें से 8% के रेट पर लगाया, और 3 वर्ष के बाद आपने पाया कि टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला था वो आपको मिला था 300 रुपया। तो कहते हैं क्वेश्चन कि 5% और 8% दोनों में जो आपने प्रिंसिपल लगाया था उसका रेशियो कितना होगा। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 मेथड जो भी होगा, जिसकी सबसे छोटी मेथड होगा उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम डिटेल मेथड को देखते हैं। और निश्चित रूप से ये सब पेनों को, क्वेश्चन को पेन नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को बर्दाश्त करने की सिखाइए क्वेश्चन, तब आगे करके निश्चित रूप से एक अच्छी चीज़ हमको सीख पाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, इसको सबसे पहले बेसिक मेथड से लेके जाएंगे। तो हम क्या कर रहे होंगे कि 1550 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट करा है। कितना करा है? 1550 रुपया, जिसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम। कहते हैं क्वेश्चन में कुछ भाग को आपने 5% के इंटरेस्ट पर और कुछ भाग को आपने 8% के इंटरेस्ट पर लगाया है। तो पहला भाग को हम x अगर मान लेते हैं तो ये भाग हमारा 1500 कहोगे, 50 माइनस में x, इतना रुपया लगाए होंगे। इस पर इंटरेस्ट ऑफ रेट हमारा 5% का है और इस पर इंटरेस्ट ऑफ रेट हमारा कितना परसेंट का? 8% का। और दोनों के लिए जो टाइम है वो 3 साल का वक्त लिया गया है। तो हमने पिछले क्लास के वीडियो में देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है कि इंटरेस्ट मतलब x रुपया इंटू में रेट मतलब 5% और टाइम 3 साल है, बट्टा में 100 करते तो यहाँ से इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और इसमें जो हमारा प्रिंसिपल 1550 रुपया है और इंटू में x करते हैं, और यहाँ पर रेट हमारा 8% है और टाइम यहाँ भी 3 साल ही है, बट्टा अगर 100 करेंगे तो यहाँ से दोनों जगह से जो इंटरेस्ट मिला होगा ना वो आपको मिलेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना का इंटरेस्ट आपको मिलता है? 300 रुपया का। तो इक्वल टू हम 300 कह सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू 300। अब तो हम इसको 100 कैल्शियम अगर लेंगे तो ये 100 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 100 होगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 को 3 से गुना करें, कितना हो जाएगा? ये 15x और प्लस में
इसको जब गुना करें क्वेश्चन यहाँ पर, तो 8 को 3 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 24 पंचे 120 का 0 हासिल बचेगा 12, और 24 पंचे 120 करोगे बोला 12 132, तो 2 कैरी बचेगा 13, और 24 प्लस में 13 कितना हो जाएगा 37, 37,200। माइनस में अगर करते क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 24x, और इक्वल टू सॉल्व अगर करेंगे क्वेश्चन, तो ये हमारा हो जाएगा 300। तो जब इसको सॉल्व करिएगा ना, तो ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर कितना 37,200, और माइनस में हमारा हो जाएगा 9x, चूँकि 24x में से 15x माइनस करोगे तो 9x इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन में कितना 30,000 रुपया। अब 30,000 रुपया को इधर लेके आ जाइए, तो हो जाएगा क्वेश्चन में कि 7200 रुपया, और 9x को उधर लेके जाएंगे तो क्वेश्चन में प्लस में, मतलब 9x इक्वल टू हो जाएगा 7200। तो इसका मतलब वैल्यू आपको हो जाएगा 9 से काटेंगे x बराबर कितना 800 रुपया। तो क्वेश्चन में प्रश्न में आपसे पूछ रहा पर कि बताइए हमको कि दोनों प्रिंसिपल का रेशियो कितना है। तो हम प्रिंसिपल का रेशियो की बात क्वेश्चन में अगर करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। बताइए पहला जो रेशियो था आपको 800 x माने थे, x का मान 800 आ गया आपका वैल्यू। तो ये जब आपका 800 आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 750, क्योंकि दोनों मिलाकर के 1550 था। तो 1500 में से पहला भाग अगर 800 तो दूसरा 750 वैल्यू हो जाएगा। अब काट लीजिए, 0 0 कट जाएगा क्या, 16 पंचे 80 होता है, और 15 पंचे 75 होता है, 16:15। ऑप्शन नंबर कितना बना पड़, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये था इसका डिटेल मेथड। क्या इसे करना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको बार बार कहते हैं क्वेश्चन में, मेरा मकसद ये नहीं कितना टाइम लेना क्वेश्चन में, आपको वीडियो हम ये इसलिए करें क्वेश्चन यहाँ पर कि जिनका बेसिक बहुत खराब है उन सब के लिए क्वेश्चन यहाँ पर, इस सब को हम लेके चलते हैं यहाँ पर। जिन सब का बेसिक बहुत खराब है उनके लिए हमने करा है। हमको बनाना कैसे है उस पर आपको लेके सिखाते हैं। आपने देख लिया होगा, इसको मिटाते हैं यहाँ पर, आप इसको कॉपी में या समझने के लिए बेहतर समझ सकते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। एक मेथड क्या होता है उसको समझिएगा, हम आपको जहाँ पर काम करना है उस पर आपको बताते हैं क्वेश्चन। 1550 रुपया जो है ना, वो 1550 रुपया को दो भागों में आपने लगाया है। पहला भाग में कुछ रुपया लगाया है और दूसरा भाग में आपने कुछ रुपया लगाया है। पहला भाग में आपने कुछ रुपया लगाया है और दूसरा भाग में आपने कुछ रुपया लगाया है। तो हम क्या करते हैं, पहला भाग को हम x मान लेते हैं। पहला भाग कितना मान लें, x, और दूसरा भाग को हम y मान लेते हैं, और दोनों मिलाकर के हमने 1550 रुपया इन्वेस्टमेंट करा है। अब कहता है पहला वाला भाग को आप 5% के रेट से लगाए हो और दूसरा वाला भाग को 8% के रेट से लगाए हो, और 3 साल में टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपको इंटरेस्ट कितना है, तो 300 रुपये इंटरेस्ट है। तो इसको हम कहेंगे क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे x रुपया को हमने लगाया है और 5% का रेट लिया है, और 3 साल में बट्टा में 100 करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। और प्लस में बात अगर करें क्वेश्चन में, तो y रुपया हमने लगाया है और यहाँ पर रेट जो हमारा 8% है, और यहाँ भी हमने टाइम 3 साल लिया है, बट्टा 100 करेंगे तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट टोटल 300 रुपये मिला है। तो हम इसको सॉल्व अगर करेंगे तो वैल्यू हमारा हो जाए क्वेश्चन में कितना 15x, और प्लस में हमारा हो जाए क्वेश्चन में कितना 24x, और 100 कैल्शियम 100 होता है, तो यहाँ से गुना कर लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन में कितना निकल के 30,000। 100 कैल्शियम 100 हो जाएगा, ये 5 या 15x और ये 8 3 24x, तो 15x प्लस 24x 30,000 रुपया। तो ये जो आपका हो जाएगा ना, वो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सेकंड को सॉल्व करोगे तो ये आपको सेकंड मेथड इसको बोल सकते क्वेश्चन में। केवल समझाने के लिए हमने कहा, कोई टीचर लिखता है ना 4-5 मिनट, हमको सिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं कि मेथड क्या होता है। हमको इन तमाम चीज़ों पर बात नहीं करना है, हमको बात जहाँ पर करना है वहाँ पर आपको फोकस डालेंगे। आप इसको, मुझे लगता है कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, x का मान y का मान निकाल के रेशियो आप निकाल लीजिएगा, ये भी कहानी खत्म, वहाँ से वैल्यू हो गया, टैप 2 खत्म हो गया आपका। मतलब जो सेकंड मेथड देखे उसको आपने देख लिया। इसको हम आगे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। एक होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड को बहुत हम यूज में लेके आएंगे इस सब क्वेश्चन के लिए। मोटा मोटी एलिगेशन मेथड या तो ऑप्शन से पकड़ में आएगा, ऑप्शन से कैसे पकड़ में आएगा उनकी बात मात्र करेंगे। पहले एलिगेशन मेथड हम देखते हैं, जो हम थर्ड मेथड कहते हैं क्वेश्चन में, हम एलिगेशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, आपको हम क्या करें क्वेश्चन में कि एक रेट जो हमारा दिया हुआ है, वो रेट हमारा दिया क्वेश्चन में, एक रेट हमारा 5% है, दूसरा रेट हमारा कितना है 8% रेट है। और एलिगेशन का रूल आपको पता है कि एलिगेशन कहती है कि यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू होता है जो इन दोनों वैल्यू एक से बड़ा होगा जबकि दूसरा से छोटा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़, एवरेज वैल्यू बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं यहाँ पर, जिसको एलिगेशन में हम एक चैप्टर हमारा होगा जिसमें हम समझेंगे इस चीज़ को।
हम कहते हैं क्वेश्चन में एवरेज रेट नहीं कैसे निकालते हैं, तो रेट बराबर फॉर्मूला पता है, इंटरेस्ट इंटू 100/p इंटू टी होता है। तो इंटरेस्ट जो आप ले रहे हो ना, वो टोटल इंटरेस्ट कितना ले रहे हो आप, 300 रुपया। तो हम यहाँ पर कई क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट हम 300 रुपया ले रहे हैं, और इंटू में 100, इंटरेस्ट इंटू 100 होता है, बटा में p इंटू टी। तो p आपका 1500 कितना है, 50, और टाइम आपने कितना लिया है, तो 3 साल। यहाँ से इंटरेस्ट ऑफ रेट निकाल लेते हैं हम। चलिए निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं क्वेश्चन में, 5 से क्वेश्चन में काटेंगे क्वेश्चन वैल्यूज को हम, तो 3 से काटें कितना, 10 मरतबे कट जाएगा क्या, ठीक है। 5 से काट लीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 5 से 5 या 15 या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व अगर करोगे ऊपर में, चूंकि 31 नीचे में आ गया तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में हो जाए क्वेश्चन में कि 200 अपॉन में 31। अब यहाँ पर देखना ध्यान देकर के, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में न करके पॉइंट में कर लेते हैं, तो ऐसा गलती मत करना। एलिगेशन में जब भी करना होगा तो डेसिमल में, अगर ये प्राइम नंबर है 31 तो कटेगा पूरा पूरी नहीं, तो डेसिमल मत करना, वैसे फ्रैक्शन के रूप में रहने देना उसको। तो हमारा जो एवरेज रेट आ गया ना, वो एवरेज रेट आ गया कितना आपका, तो 200 अपॉन में 31% एवरेज रेट आ गया। तो हम क्या क्वेश्चन में करेंगे, इसको हम घटाते हैं। आपको एलिगेशन का रूल पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझिए एलिगेशन का रूल क्या कहती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। एलिगेशन का रूल कहती है यहाँ पर, इसको जब माइनस करेंगे वैल्यू, यहाँ पर एलिगेशन के रूल कहती है कि जब इसको माइनस कर रहे होंगे यहाँ पर, तो ऐसे घटा करके कैसे लिखा जाता है, देखिए इसको सामने में क्रॉस में घटा के यहाँ पर लिखते हैं हम, इसको क्रॉस में घटा के यहाँ पर लिखते हैं हम। अब इसको घटाते क्वेश्चन में हमने क्या कहा, ये जो एवरेज वैल्यू है इन दोनों वैल्यू से किसी एक से बड़ा होगा जबकि दूसरा से छोटा होगा। तो इसको सॉल्व करें क्वेश्चन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे होंगे 3 200 बट्टा में 31 और माइनस में 5 कह रहे होंगे। तो आप देखें क्वेश्चन में 31 पंचे 105 55 होता है, 30 पंचे 150 और 1 पंचे 5 मतलब 155। तो 200 में से 155 घटाओगे तो बचे कितना आपको, 45 बट्टे कितना 31 बच जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा 8 माइनस में 200 अपॉन में 31 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि जब एक वैल्यू से ये बड़ा है तो इसमें से इस वैल्यू घटाएं, और इससे ये छोटा है तो इसमें से घटा दिए हम। 8 त्रिक 24 240 मतलब 248, और 248 में से 200 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 48 अपॉन कितना 31। ये हमारा रेशियो 31 से 31 कैंसिल, काटोगे क्वेश्चन में यहाँ पर कटेगा 16 3 48 और 15 3 45 मतलब 16 टाइम्स ये कटेगा, और ये हमारा क्वेश्चन 15 टाइम्स कटेगा। ये अगर 3 से माइनस करते हैं तो एक हमारा थर्ड मेथड जो था ये आपका 16:15, ये आपका रेशियो 4 आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में कि जब इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो एलिगेशन मेथड में ये निश्चित रूप से सही है, जब आपको दिक्कत पहुंचाता है तो कहाँ पर हमको इजी करके देता है उसको समझाते हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये जो पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड हमने देखा है, इसमें बहुत सारी चीज़ बारीकी से आपको समझाया है, ये चीज़ समझ में आपको आया है कैसे इसको बनाना है। लेकिन हम कहते हैं एग्जाम हॉल में जब आप रहोगे ना, इन सब चीज़ को छोड़ दो, थोड़ा सा माइंड में क्या करना है क्वेश्चन में समझो ध्यान दे करके। करना क्या है, हम अगर 700 रुपये अगर लेते हैं, 700 रुपये लेते हैं, तो हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर इसको 200 और 500 में डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देकर समझना, 200 और 500 में डिवाइड कर लेते हैं तो इसको हम रेशियो काइंड करेंगे यहाँ पर, तो 2:5 हो जाएगा, 2:5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कहोगे। हमारे सिर्फ सवाल ये है कि ये जो 700 रुपया है ना, आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो राशि का अनुपात ही पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में पूछ रहा पर कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, जब आप 1550 को 2 भाग में डिवाइड करोगे तो उन दोनों डिवाइड का भाग का जो वैल्यू रेशियो होगा वो कितना रेशियो होगा उसको फाइंड करना हमको। तो हम कह रहे क्वेश्चन यहाँ पर कि 1550 रुपया को बांटेंगे वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में, हमको पता नहीं है कितना बांटे हैं क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है बांटने के बाद 5:8 आया होगा, या तो 8:5 आया होगा, या तो 31:6 आया होगा, या तो 16:15 आया होगा। इस 4 में से कोई एक न कोई एक आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा, क्योंकि यही 4 में से कोई रेशियो होगा। तो हम क्या करें क्वेश्चन में कि जो भी संख्याओं का सम होता है ना, वो ऑलवेज रेशियो के सम से कटना चाहिए। जैसे 700 है तो 5 + 2 7 से कटना चाहिए पूरा पूरा 700। हम आपको बताना ये चाहते क्वेश्चन में कि देखिए आपका जो संख्या है औसत है, जो प्रिंसिपल है वो 1500 कितना है 50। अब ये संख्या क्या 8 + 5 13 से कटेगा, क्या 5 पर 13 से कटेगा क्वेश्चन में कि नहीं कटेगा? आप काट करके देख लीजिए, नहीं कटेगा।
ये से 20 वैल्यू से नहीं कटे क्वेश्चन में, ये भी 13 ही है क्वेश्चन में, ये आपका 37 है क्वेश्चन, इससे भी नहीं कटेगा, केवल और केवल कटेगा किससे, 16 और 15 से, जो कि 31 होता है, और 31 पंचे होता है, मतलब 50 टाइम्स कटे क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। विदिन सेकेंड में क्वेश्चन लेके जा सकते हैं मेरे भाई, मुझे इस पर वर्क करना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि मुझे ये सब चीज़ जितना में हमने देखा यहाँ पर है, उन सब चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, चूंकि ये सब बेसिक चीज़ है। और मुझे लगता है कि जब एक चीज़ क्लियर हो जाता है तो फिर तो आप आगे दिमाग लगाते रहो। एग्जाम हॉल में जब हम पहुँचते हैं, इतनी प्रेशर होती है, इतनी मतलब आई थिंक मुझे लगता है ना कि पूरे 1 साल के मेहनत को 1 घंटा के अंदर में मुझे पता चल जाता है कि हमने कितने पानी में। आप 1 साल पढ़े नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है, जब आप एग्ज़ाम देते हो, अगर एग्ज़ाम अच्छा गया, रिजल्ट आपकी आ गई, आप तो फिर सिकंदर हो। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। अब तो डिजिटल ज़माना हो चुका यहाँ पर है, मुझे लगता है कि अगर जैसे हम चल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देते जाए क्वेश्चन में, तो 3 मेथड 2 मेथड 4 मेथड में लेके चलते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर होगा ही होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर लेके चलते हैं यहाँ पर। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बैकग्राउंड को हम चेंज करते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि 5,000 रुपये की धनराशि कुछ भाग को 4% के रेट पर, कुछ भाग को 5% के रेट पर उधार दिया जाता है और 2 वर्षों के बाद कुल 440 रुपया का इंटरेस्ट मिलता है। तो कहते हैं क्वेश्चन में कि बताए गए उपरोक्त दरों पर प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात कितना होगा। प्रश्न में लिखा क्वेश्चन में कि जो आपने अमाउंट लगा प्रिंसिपल लगाओगे उसका रेशियो कितना होगा। मुझे लगता है कि जो बच्चे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे वो निश्चित रूप पर बन जाएगा। तो आपको कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हम पहले फिर से आपको लगाना है, आप लगाइए, क्योंकि आपने पहला में समझ चुके हैं। हमने क्या कहा आपको, कोई भी क्वेश्चन को हम छोड़ के नहीं चलेंगे, हम A to Z को बेसिक से 2-3 मेथड से हम इसको लेके चलेंगे आपको। हम फिर से करते क्वेश्चन आप पर कि प्रिंसिपल कितना माने हैं क्वेश्चन में हम 5,000 रुपया, जिसमें पहला भाग को अगर हम x रुपये मानेंगे तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा हमारा 5,000 माइनस में x हो जाएगा। कहोगे हाँ ठीक है, पहला वाला पर 4% का रेट, दूसरा वाला 5% का रेट, और 2 साल के बाद 440 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। तो हम कहेंगे x रुपया पर 5% का रेट है, सॉरी पहला वाला पर 4% का रेट है, तो 4% टाइम है 2 साल, बट्टा में 100 करेंगे, प्लस में 5,000 माइनस में x करते क्वेश्चन में, 5,000 माइनस में x, और इस पर रेट लगता है 5% का और टाइम है 2 साल, बट्टा में 100 करेंगे, यहाँ से इंटरेस्ट जो टोटल मिला है वो 440 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। अब दोनों को सॉल्व अगर करेंगे क्वेश्चन आप पर, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में 4 दूना 8x हो जाएगा क्वेश्चन वैल्यू, और प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपया, और माइनस में हो जाएगा 10x, और इक्वल टू ये 44000 होगा, क्योंकि 440 तो था ही, और 100 कैल्शियम ली क्वेश्चन यहाँ पर 100 वैल्यू आप गुना कर देंगे। तो 10x में से 8x माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन में कितना, तो हो जाएगा 50,000 रुपया, माइनस में 2x, और इक्वल टू 44,000 रुपया वैल्यू हो जाएगा। आप कहोगे 44,000 को इधर लेके आ जाइए तो 6,000 बचेगा, और 2,000 को उधर लेके चले जाइए क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम कहेंगे 2x इक्वल टू 6,000। तो x की वैल्यू अगर बात करें क्वेश्चन में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमको 3,000 रुपया x का वैल्यू हो जाएगा। रेशियो हमको फाइंड करना है, हम नेक्स्ट कलर लेते हैं क्वेश्चन में। तो रेशियो अगर फाइंड करेंगे तो हम इसको कहेंगे यहाँ पर कि ये हमारा 3,000 रुपये निकल के आ गया, और ये जो निकल के आएगा वो 5,000 माइनस में x की वैल्यू जो हमने x माना है क्वेश्चन में, तो ये 3,000 रुपया है, ये कितना बचेगा हमको 2,000 रुपया। तो 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 कट जाएगा, रेशियो बच गया 2:2 कितना का 3:2 का। तो ऑप्शन नंबर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जो बेसिक मेथड देखा थे हमने यहाँ पर, हम चलते फिर से सेकेंड मेथड जो हमने बताया था, इसको हमने क्या कहा था आपको कि इक्वेशन बनाना है। ये 5 से 1000 को जो बांटते हो ना, तो कोई 2 भाग में बांट लो। तो हमने कहा क्वेश्चन में कि पहला भाग को x मानते हैं और दूसरा भाग को y मानते हैं, और दोनों मिलाकर के हमने पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। पहला भाग अगर x है, दूसरा भाग अगर y है, तो उस पर क्वेश्चन में अगर बात 4% और 5% अगर लिखा हुआ है, तो x पर हम कहते हैं क्वेश्चन में 4% और 2 साल का इंटरेस्ट है, बट्टे में 100, प्लस में y की अगर बात करते हैं तो 5% का रेट है, 2 साल का टाइम है, बट्टा 100 करेंगे, और इक्वल टू 440 रुपया हमको इंटरेस्ट मिलेगा।
यहाँ से अगर हम सॉल्व करते क्वेश्चन में तो हमारा वैल्यू हो जाए क्वेश्चन में कितना, 4 दूना 8x, ये हमारा सॉल्व अगर करेंगे यहाँ से हमको हो जाएगा 8x प्लस में 10y और इक्वल टू 44,000 रुपया हो जाएगा। क्या ये सेकेंड इक्वेशन इसको मान सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान ही निकल जाए क्वेश्चन में। तो सेकेंड मेथड कहानी खत्म हो गया। फिर आपको आते हैं एलिगेशन मेथड की ओर। इस एलिगेशन मेथड में जो कि मुझे लगता है ये सब चीज़ आप वीडियो है तो रोक करके नोट कर सकते हो, क्लास का तो है नहीं कि सर रुक जाइए जब तक छापेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे वैल्यू। तो ये तो क्लास वीडियो है, आप रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम आपको समझाते क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड। पहले हम लोग यहाँ पर एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज अगर रेट अगर निकालें क्वेश्चन में तो रेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में कि रेट जो हमारा होगा वो कितना है, 440 रुपये का हमको इंटरेस्ट मिला है, तो आर का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए तो 440 रुपया का कितना पर, तब 5000 पर। जैसे हम लोग निकालते क्वेश्चन में क्या करते हैं, इंटरेस्ट इंटू में 100 करते हैं, बट प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। तो प्रिंसिपल जो आपका है वो तो 5000 रुपया है और टाइम आपने कितना लिया है तो 2 साल। तो 1 2 3 0 1 2 3 0 काट सकते हैं क्या। अब अगर सॉल्व अगर करोगे तो देखो 5 को 2 से गुना 10 हो जाएगा, तो 44 से भाग करो क्वेश्चन में तो ये वैल्यू आपको हो जाएगा 4.4। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4.4%। अब हम कहते हैं क्वेश्चन में 2 रेट लिखा हुआ था। पहला आपका रेट कितना था 4% का रेट और दूसरा कितना था आपका 5% का रेट, और दोनों को अगर मिला कर देते क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर हम, तो हमारा रेट जो हो गया ना वो 4% का 4.4% का रेट हो गया, जिसको हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं। अगर घटाते क्वेश्चन में वैल्यू इसको तो 4.4 में से 4 घटाओगे क्वेश्चन में तो 0.4 बचेगा, और अगर 4.45 में से घटाओगे तो 0.6 बचेगा। आपको पता है पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और काटो क्वेश्चन आप इस वैल्यू काटोगे तो 3 दूना 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, आपका रेशियो कितना होगा 3:2 का रेशियो हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे को लगता होगा कि सर पहला क्वेश्चन में तो खेल लिए थे कि सर इस क्वेश्चन की अगर बात कर रहे थे क्वेश्चन में इस वैल्यू यहाँ पर तो बता दिए थे क्वेश्चन यहाँ पर कि सर 1550 रुपया जो है वो 16 और 15 दोनों से कट रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक ही से कट रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी लिखे मार दीजिए क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे वैल्यू यहाँ पर तो हमारा प्रिंसिपल जो दिया हुआ क्वेश्चन में कितना रुपया 5000 रुपया। हालांकि 5 + 4 से 9 से तो नहीं कटेगा, 5 + 4 9 से नहीं कटेगा, तो ए और सी खत्म हो गया। यहाँ पर बी और डी जो है, जैसे बी हमारा 3:2 है और 2:5 है, तो दोनों से कट रहा है, और दोनों से कटने का मतलब यहाँ पर या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो नंबर डी होगा क्वेश्चन यहाँ पर। वहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमने अभी 3 मेथड देखा है जिसमें एलिगेशन मेथड पहला, दूसरा मेथड, पहला मेथड क्वेश्चन में। इन तीनों मेथड से अगर आप मान लो क्वेश्चन आप लेके चलते हैं यहाँ पर, तो आपको जब इस तरह के वैल्यू देता है तो अमाउंट आपको इजी कर देता है। इस बात को समझिए, अमाउंट आपको इजी करने का मतलब ये हुआ कि देखिए कि 3:2 को अगर देखिए क्वेश्चन में, इसका मतलब 3000 और 2000 सपोज मान लेते क्वेश्चन यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, तो दोनों से कट रहा है। जैसे 3 और 2 5 दोनों से कट रहा है क्वेश्चन में, मतलब 3 + 2 5 बी से भी कटेगा और 2 + 3 3 दोनों से कटेगा क्वेश्चन में, 4 नंबर पे ऑप्शन से भी कट रहा है। तो हम कहते हैं ऐसे ऑप्शन में क्या करिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, देखिए क्या है क्वेश्चन में। जैसे अगर इस ऑप्शन को, जो कि ए ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारा छट गया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, सो देखिए कि 5000 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो ये हमारा अगर 3 और 2 का मतलब ये हो गया 3000 रुपया, और ये हमारा हो गया 2000 रुपया। क्या समझ में आया आपको? हाँ समझ में आया होगा आपको। अब 3000 रुपया का 4% अगर निकालिएगा ना तो 4 × 12 का मतलब होता है 120 रुपये का इंटरेस्ट, और 2000 5% निकालेंगे इंटरेस्ट ना, इसका मतलब क्वेश्चन 5 दूना 10 कितना रुपये का इंटरेस्ट है, 4% निकालेंगे क्वेश्चन में, 4 × 12 मतलब 120 रुपये का इंटरेस्ट। और अगर क्वेश्चन में अगर बात करेंगे वहाँ पर ये 5% के रेट से 2 साल का 1 साल का निकालेंगे तो क्वेश्चन में कितना रुपये वहाँ पर 100 रुपये निकल के आएगा। तो दोनों मिलाकर के इंटरेस्ट जो हमारा होगा कितना रुपये का 220 रुपया का। तो हमको बताइए कि 440 रुपया जो इंटरेस्ट है 2 साल का, तो 1 साल का कितना 220 रुपया। तो वहां से हम ऑप्शन नंबर ए लेके चलेंगे, क्वेश्चन बी नंबर ऑप्शन लेके चलेंगे। यहाँ पर अगर एलिगेशन मेथड या सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड आपको पता अगर दिक्कत करता है तो हम कहते हैं वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा आपको, देखिए जैसे प्रिंसिपल आपको 5000 रुपया है, तब 5000 प्रिंसिपल में आपको 2 ऑप्शन तो छट गया। कौन कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, दोनों छट गया, क्योंकि 5 + 4 9 से 5000 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा कि उसी का डिवाइड करके रेशियो होता है तो पूरा पूरी कटना चाहिए।
तो 9 से तो कटेगा नहीं। अब 3 + 2 5 है, 2 + 3 5 है, तब 5 दोनों से कटेगा यहाँ पर। हम पहला ऑप्शन जो वैल्यू बी है उसको देखते हैं। इसका मतलब 3 और 2 में बांटेंगे तो आपको पता है क्वेश्चन में कि 3000 और ये 2000 रुपया हो जाएगा। अब हमने इस पर रेट लगाना है 4% के रेट से, 4% के रेट से। तो 3000 रुपये का 4%, अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट 120 रुपये मिलेगा, चूँकि रेट हमारा 4% है। और यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 5% रेट है, इसका मतलब 100 रुपये मिलेगा 1 साल में। टाइम हम 1 साल लेके चल रहे हैं, तो दोनों मिला के इंटरेस्ट कितना हो गया? 220 रुपया। तो 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट 420 रुपया, तो 1 साल में 220 रुपया ना। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग पढ़े होंगे या पहले क्लास में बताए थे हमने कि एसआई प्रत्येक साल बराबर होता है। क्यों होता है बराबर? क्योंकि वो ऑलवेज प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है, और प्रिंसिपल जब कांस्टेंट होता है उसी पर प्रत्येक साल कैलकुलेट करते हैं हम। तो हमारा जो इंटरेस्ट की राशि होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। तो इसी से ऑप्शन हम बी मार के चलें क्वेश्चन में। आप अगर कहोगे इसको लेकर चलोगे तो देखो नहीं होगा। अगर इस वैल्यू को अगर 2:3 बांटोगे क्वेश्चन में, ये हमारा 2000 रुपया हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3000 रुपया। तो इस पर 4% करोगे इसका मतलब 80 रुपया, और इस पर 5% करो उसमें कर मतलब 150 रुपया। 5 या 15 का मतलब 150 रुपया। तो 80 + 150 तो हो जाएगा 230 रुपया। तो 1 साल में 230 रुपया थोड़ा भी हो रहा है क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर। 1 साल 220 रुपया चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, जो दोनों ऑप्शन हमारा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलते हैं, और 3 नंबर में क्या क्वेश्चन में कह रहा है उसको देखिए ध्यान दे करके, समझते वैल्यू यहाँ पर। हम किसी क्वेश्चन को बनाने के बाद, जैसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम चलते हैं ना, तो तीसरा क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि अपने से बनाने का। और ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को बनाइए। आपको क्वेश्चन बनता है क्या? देखिए तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसको देखिए। कह रहे प्रश्न में एक आदमी 16,000 रुपये की राशि को लगाता है और उस पर 4% तथा शेष को 5% के साथ ब्याज पर उधार देता है। यदि उसको एक वर्ष में, कह रहे प्रश्न में, यदि उसको एक वर्ष में 700 रुपये प्राप्त होता है ब्याज, तो 4% की वार्षिक धनराशि कितनी होगी? जो 4% पर लगाया है ना, वो रेट कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हम इसको बनाने की कोशिश अगर करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे क्वेश्चन में? अभी तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, रेशियो में निकाल रहे थे क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रिंसिपल का रेशियो निकालना होता था। इसकी अगर बेसिक अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो हमने क्या कहा कि 16,000 रुपया को कुछ भाग मतलब 2 भाग में डिवाइड करते क्वेश्चन में वैल्यू यहाँ पर। तो इसमें भी फिर से हमने यहाँ पर एक जिसको 4% रेट निकाल दे क्वेश्चन में, कुछ हम 5% पर लगाते हैं, और दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमको 700 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। अब 700 रुपये इंटरेस्ट जो है उसमें से 4% पर कितना अमाउंट लगाए हैं वो आपको निकालना है। तो हम इसको बेसिक से अगर बनाए क्वेश्चन में, तो हमने कहा क्वेश्चन कि 16,000 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट करा। कितना इन्वेस्टमेंट करा आपने? 16,000 रुपया। इसमें से कुछ भाग को आपने x रुपया पर और कुछ भाग को 16,000 माइनस में x अमाउंट को, ये आपने मान लेते हैं क्वेश्चन में 4% पर। आप इस बात को समझना थोड़ा ध्यान दे करके, यहाँ पर 5% की रेट पर। जैसे 4% की वैल्यू निकालना है ना, तो 4% को ही x मान लेंगे। अगर 5% का निकालना होगा तो 5% को हम x मान लेते, जिसका निकालना होता है उसी को x मान लेंगे, क्योंकि x का जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि x रुपया पर 4% के रेट से, टाइम हमको 1 साल दिया हुआ है, बट्टा 100 प्लस में 16,000 रुपया माइनस में x, और इस पर 5% का रेट है, टाइम यहाँ भी 1 साल है, बट्टा 100, टोटल मिला करके 700 रुपये का इंटरेस्ट हमको मिलता है। कितना का इंटरेस्ट मिलता है? 700 का। अब इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 100। ये हो जाएगा क्वेश्चन में कितना? 4x प्लस में 5 से गुना करेंगे 16 पंचे 80, 80,000 माइनस में 5x इक्वल टू हो जाए क्वेश्चन यहाँ पर 700। अब इसको 5x माइनस में 4x करेंगे क्वेश्चन में, तो x वैल्यू हो जाएगा माइनस में। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर ये हम कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पर 80,000 रुपया माइनस में x, और इक्वल टू क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू 70,000 रुपया कहेंगे। अगर आप x की वैल्यू को उधर लेके जाओ क्वेश्चन में, 70,000 इधर लेके आ जाओगे, तो आपको मिलेगा x बराबर 10,000 रुपया, जो कि आपको क्वेश्चन में कहता है
4% के रेट पर कितना लगाए थे, तो 4% के रेट पर आपने x रुपया लगाया था और x का मान कितना आ गया था आपको 10,000 रुपया। तो वहाँ से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हम कहते हैं क्वेश्चन में ये सब चीज़ बेसिक है, इसको हम ध्यान देंगे लेकिन बहुत कम, चूँकि जिसका बेसिक खराब है उनके लिए वो है, आपके लिए क्या है सो समझिए। क्वेश्चन में 16,000 रुपया पर हमने क्या कहा कि एक तो एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं इसको वैल्यू, एक हम लोग इक्वेशन बना के बना सकते हैं, यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं हम। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जैसे हमने अगर बात करें क्वेश्चन आप यहाँ पर कि अगर इक्वेशन बनाने की बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो आप पता है हम डायरेक्टली लेके चलते हैं, हमको किस पर काम करना है, कहाँ पर काम करना है, उसकी बात करते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली हम। चलिए छोड़ते हैं यहाँ पर, जो कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में हमने तीनों चारों मेथड से बताया आपको। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि जो आगे क्वेश्चन यहाँ पर, चूंकि ऐसे करेंगे यहाँ पर तो 2-2 घंटा का वीडियो एक टाइप का हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कि जो 2 क्वेश्चन है उसको बेसिक मेथड, दूसरा तीसरा चौथा मेथड सबसे देखें हम। अब तीसरा क्वेश्चन से क्या करते हैं हम, जो ऑथेंटिक मेथड है जिस पर हमको वर्क करना है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम सोचते क्या चीज़ कि अगर 700 रुपये का इंटरेस्ट अगर हमको मिला है, 700 रुपये को इंटरेस्ट अगर मिला है, तो जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे यहाँ पर, तो समझिए इसको हम बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर, आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखिए चलिए हम क्या क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल जो आपको दिया वो कितना प्रिंसिपल आपको मिला है 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपया में से कुछ भाग आपने 4% के रेट पर, कुछ भाग आपने 5% रेट पर लगाया है। तो मान लेते क्वेश्चन यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर ए होगा, सपोज मान लेते कि ऑप्शन नंबर ए, मानने में क्या जाता है। तो 16,000 रुपया कर 12,000 रुपया आपने इस पर लगाया होगा, तो बचा होगा कितना रुपया आपके पास, तो कहोगे सर 4,000 रुपये बचा होगा। अच्छा 12,000 रुपये पर कितना परसेंट, 4%। तो 12,000 का 4% मतलब 12 चौका 48, 480 रुपये का इंटरेस्ट। 4,000 पर 5% का मतलब 4 पंचे 20 का मतलब 200 रुपये का इंटरेस्ट। तो कुल इंटरेस्ट कितना 680 रुपया, लेकिन इंटरेस्ट हमको आना कितना चाहिए 700 रुपया। ऑप्शन नंबर ए खत्म। आपको समझ में आया क्या? मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे, जहाँ भी देख रहे होंगे मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को हमको बनाना कैसे है। और यकीनन जब आप ये करने शुरू कर दोगे ना भाई, तो मुझे लगता है कि पहला दूसरा तीसरा में से सारा फीका लगने लगेगा और केवल क्वेश्चन को देख करके हम टिक करते रहोगे। अब समझिए अगर 8,000 तो 8,000, अगर 8,000 रुपया तो 8,000, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ये कभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8,000 पर जब इंटरेस्ट लगाओगे ना 4% के रेट से, 800 के बाद 320 रुपया आएगा, और 8,000 पर 5% लगा क्वेश्चन आप पर, तो 8 में 400 रुपया आ जाएगा। तो 320 प्लस में 400 वो हो जाएगा 720 रुपया। जबकि हमको क्वेश्चन में 700 रुपये इंटरेस्ट हमको चाहिए, इंटरेस्ट दोनों का बराबर हमको है नहीं क्वेश्चन पर, जो 700 रुपये वैल्यू हमारा हो जाएगा। तो वहां से ऑप्शन नंबर हमारा डी भी खत्म होगा क्वेश्चन में। अगर सी की बात क्वेश्चन में करेंगे तो सी देखिए यहाँ से हमारा कितना रुपया प्रिंसिपल 10,000 रुपया, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, तो कहोगे 6,000 रुपया। चलो हम आपको दिखाते 700 कैसे आएगा। 10,000 का 4%, तो आपको क्वेश्चन में कि सर 400 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस में 6,000 का 5%, 6 पंचे 30 मतलब कितना रुपया 300 रुपया, मतलब 700 रुपये इंटरेस्ट हो गया क्या। ऑप्शन नंबर 7 से इंटरेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में करना है ऐसे, जब हम बना रहे हों क्वेश्चन पर, तो हमको विद इन सेकेंड में ऐसे इसको लेके जाना है जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा होगा। हम चलिए अगला क्वेश्चन को लेके चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन में कितना वैल्यू हमारा हो गया। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे आप वैल्यू, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो देखो क्या है क्वेश्चन में, समझने की कोशिश हम करते हैं। प्रश्न में कहता है 60,000 रुपया की राशि 5% और 4% पर देता है और कुल वार्षिक जो ब्याज है वो 2560 रुपया है। तो 4% की वार्षिक दर कितनी होगी इसको फाइंड करना है। आइए हम आपको ऑप्शन नंबर ए लेके चलते हैं हम। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लेके चल सकते हैं, बी नंबर जो ले सकते क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर। अगर ऑप्शन नंबर ए लेंगे क्वेश्चन, तो ये हमारा अगर 40,000 रुपया अगर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बचेगा हमारा कितना रुपया 20,000 रुपया, क्योंकि 4% की वैल्यू हमको निकालना है। तो 40% हम क्वेश्चन में अगर बात करेंगे यहाँ पर 60,000 को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, इसको हम छोटा करते हैं यहाँ पर। चलिए आपको मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर समझ में आ रहा होगा। 60,000 को हमने क्या करा 2 भाग में डिवाइड कर दिया। जो हम पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो 40,000 रुपया, तो बचा हमारे पास कितना रुपया 20,000 रुपया, ये बचा हमारा 20,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो इस पर हमको 4% का रेट लगना है, 5% का रेट लगना है, और इस पर हमको 4% का रेट लगना है, 4% निकालना है। चलिए
इस पर हम लगाते क्वेश्चन में कि 5% के रेट से, और इस पर लगाते हैं हम 4% के रेट से, क्योंकि आप देखिए पहले यहाँ पर 4% पहले दिया क्वेश्चन में। तो जब 5% पहले दिया हुआ है तब 5% इसका निकालिएगा ना, तब 5% कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 का मतलब 2000 रुपया क्या इंटरेस्ट। देखिए इसको हम, चलिए अगर आपके दिक्कत अगर हो रहा है तो हम इसको छोटा करते हैं यहाँ पर वैल्यू, इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे इसको लेके चलेंगे उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बेसिक पर नहीं लेके जा रहे हैं आपको। 6000 रुपया वैल्यू लिखा हुआ था, सॉरी 60,000 रुपया, इसको हमने ऑप्शन नंबर ए को मान लिया है। अगर 40,000 रुपया अगर हमारा होता है, इसका मतलब ये हमारा हो जाए क्वेश्चन में कितना, 20,000 रुपया। आपको पता है कि यहाँ पर रेट लगता है 5% के रेट से, यहाँ पर लगता है 4% के रेट से, और टोटल इंटरेस्ट जो है ना वो हमको इंटरेस्ट चाहिए कितना रुपया, तो कहेंगे क्वेश्चन 2560 रुपये कुल इंटरेस्ट चाहिए हमको। टोटल इंटरेस्ट जो है वो चाहिए 2560 रुपये। चलिए 5% के रेट से 4000 रुपया का जो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा वो कितना रुपया हो जाएगा, तब कहोगे 2000 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। कैसे, तो 4000 40,000 का 5%, तो आपको निकालने आता है ना, मुझे लगता है कि आपको निकालने आता है, तो हम इसको छोड़ के चल रहे हैं। ये सब चीज़ भी दिक्कत है तो आप बताइए, 00 कैंसिल, 400 को 5 से गुना कर 4 पंचे 20 मतलब 2000 रुपया। उसी प्रकार से इसको निकालेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 800 रुपया। इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, 2800 रुपया, लेकिन आना कितना चाहिए हमको, 2560 रुपया नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, बी। चलो बी को छोड़ते हैं, क्वेश्चन में राउंड फिगर में नंबर को लेते हैं। जो राउंड फिगर नंबर होता है यहाँ पर 44,000 रुपया ही है, ये 30,000 रुपया है, तो पहले 30,000 को उठाते हैं। ये 30,000 रुपया अगर हमारा होगा, इसका मतलब यहाँ पर कितना रुपया, आपको 30,000 रुपया, चूंकि 60,000 टोटल है वैल्यू हमारा। 5% निकाल क्वेश्चन आप वैल्यू कितना हो जाए क्वेश्चन में, देखो तो क्वेश्चन में 5% निकालोगे तो 5% को इसका मतलब हो जाए क्वेश्चन आप कितना, 6,000 रुपया, 15 ना, सॉरी 1500 रुपया। और यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन में 4 कितना, 1200 रुपया क्या, तब 12 + 15 कितना हो जाए, 2700 रुपया। ये भी ऑप्शन नंबर हमारा नहीं आ रहा। चलो बी को देखते हैं, तो ये हमारा अगर 44,000 रुपया को अगर रखोगे, ये कितना हो जाएगा, देखो तो 16,000 रुपया क्या, 44,000 रुपया अगर रखोगे तो ये 16,000 रुपया हो जाएगा, चूँकि दोनों मिलाकर 60,000 आना चाहिए। इसका 5% निकालोगे तो 440 गुने 5 करेंगे, मतलब 440 गुने 5 कितना, 5 का 20 और 4 पंचे 20, मतलब 2200 रुपया आएगा। ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ये हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। 44,000 का निकालते क्वेश्चन में, तो हम ऐसे निकाल लेंगे 44,000 रुपया का 5%, तब 5/100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 0 हो गया। 44 पंचे कितना, 120, क्योंकि 4 पंचे 20 200 और 4 पंचे 20 220, तो 2200 रुपये निकल के आ जाएगा। प्लस में 16,000 रुपये का 5% 4% निकालोगे तो 16 चौका 64 होता है, 16 चौका 64, 600 कितना, 40 रुपये क्वेश्चन में। अब दोनों को जोड़े क्वेश्चन आप पढ़, 16 चौका 64, 16,000 रुपया का अगर निकालते क्वेश्चन में 4%, तो 4/100 करते क्वेश्चन में 0 0 कैंसिल, 16 चौका 64 का मतलब 640, दोनों को जोड़ें क्वेश्चन में तो 2640 होगा, 2540 नहीं होगा। अच्छा ये अगर नहीं होते क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 45,000 तो कंफर्म होना ही होना है। क्यों बना दे क्वेश्चन यहाँ पर, क्या मुझे मालूम क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आपको रहेगा ABC को चेक कर लिए, नहीं आया, वैल्यू निकल के उतना ही हमारा आएगा। हम कहते क्वेश्चन में कि कभी कभी क्या होता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे हम अगर करते क्वेश्चन वाला पर वैल्यू कि 60 रुपया हमको इंटरेस्ट हमको चाहिए, तो 60 रुपये इंटरेस्ट का मतलब थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान देकर क्वेश्चन में, तो इसको अगर बात करना अगर चाहें क्वेश्चन में, जैसे 45,000 रुपये अगर हम लेके चलते हैं, तो 45,000 रुपये पर क्वेश्चन में 4% अगर लगाया गया होगा, सपोज अगर मानते क्वेश्चन में 45,000 पर, नहीं सॉरी गलती कर दी हम लोग यहाँ पर, देखिए क्या कहाँ गलती की क्वेश्चन में, हमने स्टार्टिंग में ही लिया क्वेश्चन अब यहाँ पर कि ये 4% का हमको निकालना है, तो 4% का नहीं निकालना पड़ेगा 40%, जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसका ना 5% निकालने क्वेश्चन वाला पहले यहाँ पर। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। देखिए यही चीज़ होता है क्वेश्चन में, जब आप बेसिक से नहीं लेके जाते हैं यहाँ पर, तो थोड़ी सी बात को ध्यान से रखना पड़ेगा और उसको बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए हम क्या कर क्वेश्चन आवे यहाँ पर, हम एलिगेशन से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर से अगर बनाएंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे 60,000 रुपया की रेट है, 60,000 रुपये की जो रेट है, तो आपको ये आपको लगाता है 5% के रेट से, और यहाँ पर लगाते हो 4% के रेट से, तो जो भी ऑप्शन दिया होगा वो 4% के रेट वाला ना दिया होगा। इसका मतलब ये लगाया गया होगा 40,000 रुपया, तो ये लगाया गया होगा 20,000 रुपया, ऐसे हमारा ऑप्शन हो सकता है।
अब यहाँ से ये ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग में हम लिख कर रहे हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से हम कहते हैं क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू हमारा क्वेश्चन 5 दूना 10, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 मतलब 1000 रुपये वैल्यू हमारा वहाँ पर। अब प्लस में 4% के रेट से क्वेश्चन आप यहाँ पर 1600 रुपया क्वेश्चन में, मतलब 2600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन में पहला पर अगर 44,000 रुपये यहाँ पर वैल्यू हमारा होगा, यहाँ पर कितना वैल्यू हमारा हो जाएगा 16,000 रुपया। अब 16 पंचे 80, इसका मतलब कितना 8,000 रुपया, 800 रुपया। पहले इसमें सॉल्व करो क्वेश्चन आप पर, देखो इसको जब गुना करो क्वेश्चन में ना, तो 44,000 रुपया का 4% निकालोगे, 0 0 कैंसिल, 0 4 चुका 16, 6 416 1 17 हो जाएगा, 8 7 15, क्या 2560 आया क्या? कभी कभी जब गलती कर रहे होते क्वेश्चन आप पर तो पता नहीं चलता है क्वेश्चन में, और हम 3 चेक करके 45,000 निश्चित रूप से मार के भाग जाते। हम आपको बताना यही चाहते क्वेश्चन आप पर कि थोड़ा सा माइंड, आपने भी अभी तक वीडियो देखा था क्वेश्चन आप पर, जितना देर चल रहे थे तो मोटा मोटी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे को माइंड उसी रो में काम करता रहता क्वेश्चन। लेकिन हम बार बार कहते क्वेश्चन आप पर किसी क्वेश्चन को कहाँ पर पकड़ना है, कहाँ पर ध्यान देना है, उसकी थोड़ा समझने की समझदारी होनी चाहिए। अभी देखिए हमने 3 ऑप्शन को छोड़ करके चौथा ऑप्शन मार रहे थे यहाँ पहले वहाँ पर, लेकिन कहाँ बारीकी था, यहाँ पर उल्टा क्या कर दिया था। इस क्वेश्चन को पहला का अगर देखोगे, यहाँ इस क्वेश्चन की अगर बात हम करते हैं यहाँ पर वैल्यू, जो क्वेश्चन हम पिछला की बात करेंगे, यहाँ पर हमको 4% का रेट लिखा हुआ था और पहले भी 4% हमको दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर हमको 4% का रेट पूछ रहा है, लेकिन 4% बाद का रेट है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 4% कर लेते लेकिन 5% कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर कितना हमारा हो जाएगा 44,000 रुपया हो जाएगा। और एलिगेशन मेथड से आए, पहला मेथड से दूसरा मेथड से आप बना लोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए तो कितना आएगा आंसर आपका, बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, हम आपको छोड़ें कितना 5 का आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा? कहते हैं दिल बता तुझे क्या हुआ, तू बेकरार क्यों इतना। अगर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आपने पढ़ा है, बढ़िया से ढंग से पढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यूं ही बन जाएगा। और ये बहुत इजी करके हमको दे दिया है। एलिगेशन मेथड जो हमने अभी पढ़ा है, उस एलिगेशन मेथड से अगर करते क्वेश्चन में, ये बहुत इजी हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर तो हमको बहुत आसान से दिया क्वेश्चन में कि 2 रेट लिखा हुआ, पहला 8% का रेट है और दूसरा जो हमारा दिया हुआ है वो कितना परसेंट का रेट हमको दिया हुआ है। पहला रेट हमारा 8% का रेट है और दूसरा रेट जो हमारा वो 10% का रेट है, और दोनों को अगर मिला देते हैं ना तो वह 9.2% का रेट हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जिसको हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं। और इसको जब माइनस करें क्वेश्चन में, तो 9.2 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा 1.2 हो जाएगा परसेंट, और ये हमारे माइनस क्वेश्चन में करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। और जब काटो क्वेश्चन वाला पर, तो 4 से काटे क्वेश्चन में, 4 दूना 8 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, 2:3। तो हम क्वेश्चन में अगर करते हैं यहाँ पर, तो 2:3 में 10,000 रुपये को बांटना है, तो हम क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों भाग कितना होगा। तो पहला भाग की अगर बात करेंगे हम, तो हम कहेंगे 10,000 रुपया को 2:3 का मतलब कितना 5 बराबर, 2 + 3 5 बराबर इतना, तो 2 बराबर कितना, तो काटेंगे क्वेश्चन यहाँ पर 5,000 रुपया, 5 से काटेंगे क्वेश्चन में, सॉरी 2 हो जाएगा। और 2,000 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 4,000 रुपया। देखिए किस ऑप्शन में 4,000 रुपया है, तो 4,000 रुपया और 6,000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में जब बना रहे होंगे यहाँ पर, तो एलिगेशन से बनाइए, मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। टैप नंबर ये क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम आपको रख देते हैं यहाँ पर, आप देखिए बनाइए। एक क्वेश्चन हम लास्ट में लेके चलेंगे यहाँ पर, इस पर देखेंगे ये बन जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन को वहाँ पर छोड़ते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। हम 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप में, एक कभी आपको CI बराबर कर देता है, कभी SI बराबर कर देता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या फ़र्क दे दिया है उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन जितना भी देखे थे वो एक टाइप का क्वेश्चन था, अमाउंट अलग अलग लिखा हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या कह दिया है, सो थोड़ा समझिए ध्यान दे करके। प्रश्न में क्या कह दिया है कि ए सम ऑफ 1500, टोटल अमाउंट जो आपने दिया है 1500 रुपये की राशि को 2 भागों में डिवाइड करते उधार दिया जाता है, जिसमें से पहले भाग को ब्याज पर 5 वर्षों के लिए
10% वार्षिक ब्याज के रेट पर, और दूसरा वाले भाग को 4%, दूसरा वाले भाग को क्वेश्चन आप पर कि 4 वर्ष के लिए 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर, और दोनों ही ब्याज क्या कर रहा है, बराबर है। इनसे पहले क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट बराबर कर रहा था ना कुछ बराबर कर रहा था, क्वेश्चन में दोनों को जोड़ के इंटरेस्ट दे रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि दोनों की जो ब्याज है ना वो बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हम आपको एक बेसिक मेथड समझते क्वेश्चन कि 15,000 रुपया जो आपको लिखा हुआ है इसको दो भाग में बांट करते क्वेश्चन में, जो 1500 रुपया लिखा हुआ है, तो 1500 रुपया आपको लिखा हुआ है तो दो भाग में अगर डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन में कहता है 12.5% रेट पर कितना धनराशि दिया गया था। तो हम मान लेते क्वेश्चन में कि पहला भाग और दूसरा भाग, तो जो 12.5% का रेट हमसे पूछ रहा है उसी को हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा आपको, तो बचेगा 1500 माइनस में एक्स, ये अमाउंट बचेगा आपको, जिसको रेट कितना परसेंट रेट पर दिया आपने, 10% का रेट पर दिया आपने। तो हम इसको कहेंगे क्वेश्चन में, तो ये कहेंगे यहाँ पर 1500 माइनस में एक्स करेंगे और इंटू में 10% का रेट, और यहाँ पर देखिए टाइम कितना लिया आपने, तो 5 वर्ष 10% का रेट से, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में कि 5 साल बट्टे में 100 करेंगे, तो यहाँ से इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 इक्वल टू इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पर जो है प्रिंसिपल 100 रुपया, रेट हमारा 12.5%, और टाइम यहाँ पर हमने कितना साल के लिया है, 4 साल का, बट्टा में 100 अगर करेंगे, चूँकि यहाँ पर अगर आपने देखे क्वेश्चन में तो 100 रुपया लगाया है 12.5% के रेट से 12.5%, और टाइम 4 साल, बट्टा अगर 100 करते हैं यहाँ पर, तो 100 से 100 तो कैंसिल हमारा हो जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, 5 से काटो क्वेश्चन में यहाँ पर, 5 दूना 10 और 25 25 पे क्वेश्चन में यहाँ पर 2.5 मरतबे कट जाएगा क्वेश्चन में। ये काटो क्वेश्चन यहाँ पर 4 मरतबे कट जाएगा क्वेश्चन में, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन में देखिए तो कितना हो जाएगा, 1500 माइनस में एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। चूँकि एक्स इधर बचा, केवल 1500 माइनस एक्स बचा, एक्स उधर जाएगा, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1500, और x का मान निकालें क्वेश्चन में तो 750 आपका जो वैल्यू हो जाएगा बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी में ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम क्या कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन को ऐसे मत बनाइए, आपको बनाना क्वेश्चन में कैसे सो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ आपको पता है, मुझे मालूम क्वेश्चन यहाँ पर कि स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, यहाँ पर वहाँ पर नोट कर लोगे, वीडियो है रोक करके देख लोगे, तो हम इसलिए तुरंत मिटा देते क्वेश्चन, नहीं तो क्लास के अंदर में तो हंगामा हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर कि सर मिटाई इसमें तो खैर मालूम है कि डिजिटल बोर्ड है तो बैक करके हम ले आते हैं, लेकिन जब व्हाइट बोर्ड होता है वहाँ पर समस्या हो जाता है। अब पूछना पड़ता है कि बच्चा को एक पेन देखे यहाँ पर कि नहीं चल रहा है वहाँ पर, तब रुकना पड़ता है। तो ये तो मुझे लगता है कि वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पर, तो आप तो रोक करके उसको देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम उसके बाद मिटाते हैं तो आपको करना क्या है। सो देखिए 1550 रुपया जो है, मान लेते क्वेश्चन में यहाँ पर कि एक्स और वाई भाग में इसको बांटते हैं, पहला भाग को एक्स मान लेते हैं और दूसरा भाग को हम वाई मान लेते हैं, और इक्वल टू 1550 रुपया आपने लगाया है, 1500 रुपया लगाया है। तो पहला वाला भाग जो है हमारा ना, एक्स वाला भाग है, उस पर रेट हमने कितना लिया है, तो कहता है 5 साल आपने टाइम दिया है, टाइम आपका 5 साल, और रेट आपका जो लिखा हुआ है ना 10% का रेट है, इक्वल टू बटा में 100 इक्वल टू, अगर हम दूसरा की बात करेंगे तो वाई रुपया है और 12.5% का रेट है यहाँ पर, और टाइम इसको 4 साल लिया है, बटा में 100 करते क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स रुपया पर जो इंटरेस्ट होगा वाई रुपये इंटरेस्ट होगा, दोनों बराबर होगा। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, ये 50 से 50 कैंसिल, तो x:2 अगर y का रेशियो अगर निकालेंगे तब दोनों कट गया पूरा, इसका मतलब 1:1 हो गया हमारा, और 1:1 का मतलब बराबर होता है, और बराबर का मतलब 1500 को बराबर दो भागों में अगर बांटिएगा तो कितना का मिलेगा, 750 को मिलेगा। 750 एक किसी बच्चे को और 750 दूसरे बच्चों को मिलेगा। तो मुझे मालूम है क्वेश्चन में कि जब इसको लेके जाएंगे तो रेशियो पर इसको लेके जाइए, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए तो क्या बनेगा आपसे, अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में सेम चीज़ आपको दिया हुआ है। कहता है क्वेश्चन में कि 12,000 रुपये की राशि पर ऐसे दो भागों में बांटिए जो 3 वर्ष के लिए 12.5% और 4.5 वर्ष के लिए 16.5% ब्याज बराबर है। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में आप वैल्यू कि x रुपया को लगाएंगे 3 साल के लिए, कितना परसेंट का रेट, 12% का रेट, इक्वल टू y रुपया को लगाएंगे
9/2 साल के लिए 16% के रेट से 100 दोनों साइड कट जाएगा तो हमने नहीं लिखते क्वेश्चन में। चलो काटें क्वेश्चन। यहाँ पर कितना मरतबे कटेगा, ये 8 मरतबे कटेगा क्या, 4 तिया 12 होता है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 3 तिया 9, 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू था हमारा ये 2 था क्वेश्चन में, इसको जब काटे थे यहाँ पर वैल्यू ये कितना था आपका 2 था। अब देखो ये आपको हो गया क्वेश्चन में x = 2y हो गया, और आपको पता है कि जब 2 इक्वेशन आपस में इक्वल होता है तो रेशियो उलट जाता है। इसका मतलब x = y का रेशियो निकालेंगे तो 2 कितना का रेशियो 1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो कहने का मतलब 12,000 को जो बांटेंगे तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कितना भाग, बड़ा भाग पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे बड़ा भाग x का मान है, x बराबर हो जाए क्वेश्चन में कि 12,000 रुपया बट्टे में 3 और 2 भाग पूछ रहा है क्वेश्चन में। 3 कहाँ से आया तो 2 + 1 3 बराबर, तो ये हमारे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 4,000 रुपया और 4 दूना 8,000 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि ये सब सारे क्वेश्चन जो टाइप 1 के हैं, ढेर सारा क्वेश्चन मेथड को हमने देखा है, उस तरह से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो आगे है उसको हम आपको दे देते हैं यहाँ पर, आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इस क्वेश्चन को देखिए तो सेम क्वेश्चन आपका है, क्या बनेगा आपसे 4,000 पर x% की दर से 3 वर्ष का और 5,000 पर 12% की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। इस पर x p × r × t = p × r × t, चूँकि 100 दोनों से कट ही जाएगा, इंटरेस्ट बराबर है क्वेश्चन में, x का वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगा, बना लीजिएगा वहाँ से वहाँ पर वैल्यू। आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे वहाँ पर वैल्यू, ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ते हैं यहाँ पर, कल हम लोग इस क्वेश्चन को आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो अभी तक आपने देखा है, मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपको क्या सुधार करना है, नहीं सुधार करना है। कंडीशन में यहाँ पर हम एक एक चीज़ को बारीकी से प्रति कमेंट को पढ़ते हैं, और प्रत्येक कमेंट पढ़ने का मतलब मुझे लगता है कि आप मुझे सलाह दो कि मुझे कहाँ पर क्या गलती हो रही है, कहाँ पर क्या सुधार करना है। चूँकि भी शुरुआत है, हमने कहा कि एक एक वीडियो को हम बारीकी से कर करके यहाँ पर टोटल चीज़ को वीडियो को हम डाल रहे होंगे। तो कहते हैं यहाँ पर, इसके साथ जब हम लास्ट करते हैं यहाँ पर, एक हम लास्ट करेंगे, कहते हैं यहाँ पर कि घटी छाई रही, बरसात में हम देखे होंगे कि घटा छाया रहा पर बरसात न हुआ। किसी खूबसूरत शायर ने लिखा है और कहता है कि घटा छाया रहा पर बरसात न हुआ, हम उसे फ़ोन मिलाते रहे पर उनसे बात न हुआ। मैं उन्हें फ़ोन मिलाता रहा पर उनसे बात न हुआ, और उन्होंने कहा था कि रात में कॉल करेंगे हम सबके सो जाने के बाद, पता नहीं आज उनके यहाँ रात ही ना हुआ। मुझे लगता है क्वेश्चन में कि जो भी मैथ्स के सिलेबस हैं, जो वीडियो है, और एक एक चीज़ को बारीकी से जानने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। टाइप नंबर 2 को हम देख चुके हैं यहाँ पर, अगला वीडियो में टाइप 3 को देखेंगे। इसी तरह से 4, 5, 6 वीडियो में हम साथ सोचेंगे कवर करने का। आज हम इतना ही ख़त्म करते हैं यहाँ पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।